कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति की अवधारणा पर प्रकाश डालें। सेमेस्टर 2 एथिक्स एंड वैल्यूज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। भारत में राज्य के उत्पत्ति को लेकर प्राचीन समय से ही अनेकों विचारधाराएं रही है। ऋग्वेद के अनुसार देखा जाए तो किसी राज्य में राजा कौन होगा, ये निर्णय भगवान इंद्र किया करते थे। अब ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसलिए सबसे पहले इसी के बारे में हमें लिखना चाहिए। भारत के अलावे दूसरे देशों के राजा को लेकर दूसरी विचारधाराएं थी। जैसे किसी अंग्रेज के देशों में यानी पश्चिमी देशों में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि या दूत, तथा बात अगर मुस्लिम देशों की जाए तो राजा को अल्लाह के द्वारा भेजा गया खलीफा या पैगंबर मानते थे। सीधा सा मतलब है दोस्तों कि राजा और राज्य की उत्पत्ति को लेकर हर एक देश की अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं थी। इस प्रकार देखा जाए तो राजा को लेकर दैवीय, सामाजिक और शक्ति पर आधारित सिद्धांत हैं और जो अपने आप में काफी महत्व रखती है। अब आपको दोस्तों पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, राज्य की उत्पत्ति को लेकर कौटिल्य ने कोई विशेष रूप से वर्णन नहीं किए हैं, लेकिन उनके प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में 2 बार राज्य को लेकर वर्णन किया गया है। पहले स्थान पर लिखा गया है कि यदि दंड देने का नियम नहीं होगा तो कमजोर लोगों को ताकतवर लोग हमेशा अपना शिकार बनाएंगे, जिससे कि कमजोर लोगों का जीवन नर्क के समान हो जाएगा। आसान भाषा में देखा जाए तो अगर कमजोर लोगों को ताकतवर लोग सताएंगे, उन्हें हमेशा परेशान करेंगे, तो ऐसा जीवन नर्क के जैसा हो ही जाता है। राजा होगा तो वह सभी को एक समान नजरों से देखेगा, मतलब वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो लोग कमजोर हो या ताकतवर, और एक समान अपराध के लिए एक समान दंड भी देगा। तो राजा का होना बहुत जरूरी है ताकि सभी लोग अच्छा जीवन जी सके। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार सबको होता है और ये अधिकार हमें हमारा राज्य देता है, क्योंकि हमारे राज्य में शासन व्यवस्था है। इसलिए शासन व्यवस्था बहुत जरूरी होता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। राजा होगा तब कमजोर और ताकतवर लोग एक दूसरे के साथ बिना किसी डर के जी सकते हैं। दूसरे उदाहरण में कौटिल्य ने कहा है कि जब देश में राजा नहीं होते थे तब समाज की व्यवस्था ऐसी थी कि जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार ताकतवर लोग कमजोर लोगों का शोषण किया करते थे और उनका इस्तेमाल अपनी मर्जी से किया करते थे। कमजोर लोग जब इसका विरोध नहीं कर पाए तब सभी कमजोर लोगों ने मिलकर मनु नाम के एक व्यक्ति को अपना राजा बनाए। अपनी रक्षा के लिए लोगों ने राजा को कर देना शुरू किए। राजा को कर लोगों ने इसलिए देना शुरू किया दोस्तों क्योंकि राजा उस कर से अपनी एक सेना बनाए, जिसकी मदद से वह अपने देश में शांति और सुरक्षा कायम रख सके। कर के रूप में लोग राजा को अनाज और दूसरी कीमती सामान देने लगे, जिससे राजा ने खुद को इतना शक्तिशाली बना लिया कि वह बहुत आसानी से सभी लोगों की रक्षा कर सके। और इस प्रकार राजा हर एक राज्य में होने लगा। उसी समय से दोस्तों अगर कहा जाए तो राजा और राज्य की प्रथा चलने लगी, जिसे लोगों ने बनाना शुरू किया और राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें धन के रूप में कर देना शुरू किया, जिसने देश में शांति और सुरक्षा के साथ साथ लोगों का विकास किया और सभी को एक समान बिना किसी भेदभाव के अधिकार दिया।
इस प्रकार देखा जाए तो कौटिल्य के अनुसार राजा और राज्य की उत्पत्ति एक ऐसे समझौते के कारण हुई जिसमें लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण किया। आसान भाषा में देखा जाए दोस्तों तो कमज़ोर लोगों ने खुद को शक्तिशाली लोगों से सुरक्षित करने के लिए सब मिलकर एक राजा का निर्माण किया, उन्हें कर दिया ताकि राजा अपनी सेना बनाए और ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा कर सके और देश में शांति की व्यवस्था कर सके। और राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कौटिल्य इस बात को मानते थे कि एक शक्तिशाली राजा होने से ही देश या राज्य में लोग शांति से और सुखी जीवन जी सकते हैं। एक शक्तिशाली राज्य में लोग अच्छे रास्ते पर चलते हैं और अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति परेशान करता है तो किसे परेशान करेगा दोस्तों? कमज़ोर लोगों को या अच्छे लोगों को। तो उन सभी अच्छे लोगों को सही इंसाफ राजा के तरफ से मिलेगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हमेशा अच्छे लोगों को ही शक्तिशाली लोग सताते हैं, उसे परेशान करते हैं। तब ऐसे लोगों को राजा सही इंसाफ देते हैं और बुरे लोगों को उचित दंड मिलेगा, यानी राजा उन्हें उचित दंड, मतलब जो बुरे लोग होते हैं उन्हें उचित दंड उसके कर्म के अनुसार देते हैं। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है। संक्षेप में हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के विषय पर अनेकों तरह के विचारधाराएं हैं जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस विषय पर मतलब राज्य के उत्पत्ति के विषय पर प्राचीन से लेकर वर्तमान समय के लोगों के अपने अपने विचार हैं, जिनमें कौटिल्य के विचारधारा को एक विशेष महत्व दिया जाता है।